बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में 5 किलोवाट के इस नाइट्रोक्स IP65 और एरोक्स 5.2 किलोवाट के IP21 के 10 मेजर डिफरेंसेस के बारे में आपको बताऊंगा और इसके साथ इस नाइट्रोक्स 5 किलोवाट की इंस्टॉलेशन की डिटेल भी आपको दूंगा मैं। तो सबसे पहले MC4 कनेक्टर के बारे में बता दूं। ये ड्यूल MPPT चार्ज कंट्रोलर के साथ है, इसलिए इसमें ये 4 कनेक्टर हैं। उसके बाद बैटरी है प्लस माइनस की। अच्छा, इसके अलावा वाईफाई लॉगर स्टिक के लिए ये जगह है। उसके साथ कम्युनिकेशन 1 का पोर्ट है, छोटा सा जो आप देख रहे हैं। उसके साथ ऑन ऑफ का बटन है। कम्युनिकेशन 2, 3, जनरेटर या स्मार्ट लोड, रेगुलर लोड और ग्रिड है। अच्छा, इन सब की डिटेल मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अच्छा, इसके साथ दोस्तों, इसके साथ ये बैटरी टेम्परेचर सेंसर है जो कि इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, हीटिंग के मामले में दोस्तों ये बहुत सेंसिटिव है और ये अगर हीट ज़्यादा होने की सूरत में ये उसको हैंडल करने की सलाहियत रखता है। और जैसा कि इसका हीट सिंक आप देख रहे हैं दोस्तों, तो ये आम इन्वर्टर से कूलिंग के मामले में मोर एफिशिएंट है। अच्छा दोस्तों, अगर इंस्टॉलेशन की बात करें तो ये नाइट्रोक्स के बारे में आप थोड़ा सा एहतियात बरतिए कि ये अगर प्रोफेशनल से आप इंस्टॉल कराएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब मैं आपको बताऊं इसके डिफरेंसेस के बारे में। तो हम शुरू करते हैं इसके कूलिंग सिस्टम से, क्योंकि बाकी की दो चीज़ें इसके कूलिंग सिस्टम से ही जुड़ी हुई हैं। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, इसका फ़ैन और हीट सिंक जो कि इसके बैक साइड पे बाहर लगा हुआ है और इसका ताल्लुक़ इसके अंदर के कंपोनेंट से नहीं है। जबकि इसके मुकाबले में एरोक्स के जो फ़ैन लगे हुए हैं वो सर्किट को डायरेक्ट हवा से ठंडा करते हैं और जिसकी वजह से हवा और नमी डायरेक्ट एरोक्स के सर्किट के अंदर जाते हैं, जिससे वो ख़राब भी हो सकता है। और अब के मॉडल्स में आपने देखा होगा कि एंटी डस्ट किट भी लगाई गई है उसमें। तो ये 3 डिफरेंसेस आपके सामने आ गए। एक कूलिंग का डिफरेंस, उसके बाद डस्ट प्रूफ है और ये शावर प्रूफ है नाइट्रोक्स। और चौथा फ़र्क दोस्तों, इसमें ड्यूल MPPT चार्ज कंट्रोलर का है जो कि हर एक 11 एम्पेयर का लोड बर्दाश्त कर सकता है और वोल्टेज रेंज 125 वोल्ट से 425 वोल्ट तक है। अच्छा, इसके साथ दोस्तों 5वें नंबर पर वाईफाई लॉगर स्टिक इसके साथ मिलती है, जो कि एरोक्स के साथ नहीं मिलती, अलग से परचेज़ करनी पड़ती है। तो 6ठे नंबर पे दोस्तों बात करते हैं वारंटी की। तो वारंटी एरोक्स की आपको पता होगा कि 5 साल ही है, लेकिन पहले 2 साल उसकी प्रोडक्ट वारंटी है, जिसमें अगर खुदा न खास्ता कोई भी ख़राबी आती है तो कंपनी आपसे पैसे नहीं लेगी। आपको अगर पार्ट्स भी लगते हैं और लेबर चार्जेस भी आपसे कुछ नहीं लेगी। लेकिन बाकी जो 3 साल हैं उसमें आपको पार्ट्स के पैसे देने पड़ेंगे, सिर्फ लेबर चार्जेस आपको नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन नाइट्रोक्स में इस तरह नहीं है। नाइट्रोक्स में अगर 5 साल तक कुछ भी सिस्टम को होता है तो उसकी जिम्मेदारी कंपनी की है। 7वें नंबर पर दोस्तों आती है इसकी पीवी की कैपेसिटी। तो इसमें जो एरोक्स की पीवी कैपेसिटी है वो 5000 वाट, तो हम उसको 5000 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। जबकि नाइट्रोक्स की 6500 वाट की कैपेसिटी है, जो कि एक ज़बरदस्त प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर आप 4000 4500 वाट का लोड भी देते हैं अपने नाइट्रोक्स पे, तो आपके लिए बैटरी को चार्जिंग के लिए काफ़ी करंट मौजूद होगा, और जो कि ज़बरदस्त फीचर है। और हमेशा जब आप पीवी ज़्यादा लगाएंगे तो उसमें आपको कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, अब 8वें नंबर पे बात करते हैं इसके जनरेटर के पोर्ट की, जो कि आपको अलग से नज़र आ रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं जनरेटर पोर्ट, ये स्मार्ट लोड भी इसी में से ही चलेगा, जो कि इसको अलग से दिया हुआ है जनरेटर पोर्ट। इसमें आप इसको अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि चार्जिंग का टाइम देना और उसको चार्जिंग को ख़त्म करना। वैसे इससे पहले जो बाकी सिस्टम्स में है तो उसमें जो ग्रिड की लाइन है हम वहाँ से उसको जनरेटर देते थे, लेकिन इसमें ग्रिड से अलहदा ही जनरेटर का पोर्ट दिया गया है। और अब 9 नंबर की बात करते हैं दोस्तों, जो कि है स्मार्ट लोड का ऑप्शन। तो जो जनरेटर वाले पोर्ट से ही मिला हुआ है, तो अगर आप जनरेटर नहीं देना चाहते, उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो आप वहाँ से स्मार्ट लोड इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें इसी तरीके से
आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं कि आपकी बैटरी कितने वोल्टेज पर आए तो वो स्मार्ट लोड को बंद कर दे, और फिर दोबारा चार्जिंग के बाद कितने वोल्टेज पर पहुंचे तो वो स्मार्ट लोड को दोबारा ऑन कर दे। इसके अलावा दोस्तों इसमें टू वे सोर्स लाजमी है। अब वो टू वे सोर्स के बारे में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन ये है कि इसको एट ए टाइम दो सोर्स की ज़रूरत है, मतलब वापडा या सोलर या बैटरी। तो दोस्तों याद रखिए, टू वे सोर्स सिर्फ उस वक्त आपको चाहिए जब आप इससे सोलर से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि दिन में आपको सोलर के साथ बैटरी या वापडा लाजमी देनी होगी। अगर इनमें से कोई एक भी चीज़ नहीं होगी तो ये सिस्टम सही वर्क नहीं करेगा, आउटपुट लोड नहीं देगा आपको। हाँ, अगर फिर सवाल होता है कि रात में सिर्फ बैटरी है और अगर सोलर तो नहीं होता रात को, और अगर वापडा भी चली जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों रात को यह आउटपुट देता रहेगा, लेकिन दिन में जब सोलर मौजूद होगा उस वक्त आपको लाजमी बैटरी या वापडा या ग्रिड आपको इसको देना पड़ेगा। तो इसका एक हल ये है कि अगर आप बड़ी बैटरीज नहीं लगाना चाहते हैं तो बेशक आप 4 छोटी बैटरीज लगाएं, और याद रखें कि 3.6 या 5 किलोवाट दोनों के साथ ही 4 बैटरीज पर ऑपरेट होता है ये सिस्टम। और यहाँ एक बात नोट करने की दोस्तों कि हमें तो लगता है कि 4 बैटरीज की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन अगर बैकअप टाइम की बात करें या बैटरी लाइफ की बात करें तो 4 बैटरीज हमें ज़्यादा देर तक बैकअप दे सकती हैं, और ज़्यादा लंबी उम्र भी 4 बैटरीज़ की हो सकती है, क्योंकि वो कम करंट से डिस्चार्ज होती हैं। तो अगर आप बड़ी बैटरीज़ की जगह छोटी बैटरीज़ भी 4 लगा देंगे तो ये और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और बात करें कम्युनिकेशन पोर्ट की दोस्तों, तो उसके साथ आप एक से ज़्यादा इन्वर्टर्स को आप आपस में सिंक्रोनाइज कर सकते हैं पैरेलल की सूरत में। और इसमें पीवी से लाइन आते हुए आपको डीसी ब्रेकर अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि इसके साथ अटैच है। और अब बात करते हैं दोस्तों 10वें नंबर की पॉइंट की, जो कि है प्राइस की। तो प्राइस के हवाले से मैं आपको बता दूं कि जो मार्केट में आजकल इसकी प्राइस चल रही है 3.6 किलोवाट की 96 के दरमियान है, और अगर आप 5 किलोवाट की बात करें तो वो 1,24,000 तक की है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है प्राइस में, जो कि एरोक्स जो है वो 94,000 का है। तो इसमें आपको ये थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन अब फीचर्स को और बाकी चीज़ों को आप अगर कंपेयर करें तो आपके लिए फ़ैसला करना आसान हो जाएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज की वीडियो यहाँ तक थी। अल्लाह हाफिज़।